गोमट राय नाम के शिष्य को मूल बना करके उनके प्रश्न के आधार पर आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने जीव कांड और कर्म कांड इन दो ग्रंथों की रचना की। उन्हीं के नाम पड़े गोमट सार जीव कांड और गोमट सार कर्म कांड। ये बहुत बड़ा पुण्य रहा चामुंड राय का, जिनका दूसरा नाम था गोमट राय। और उस गोमट सार जीव कांड को प्रथमतः पढ़ते हैं, पुनः गोमट सार कर्म कांड में आते हैं। गोमट सार जीव कांड के अंदर जीव द्रव्य की प्ररूपणा को कहते हैं। उसके अंदर हैं 734 प्राकृत की गाथाएं। अध्यात्म पढ़ चुके हो। 734 गाथाओं में से प्रमुख प्रमुख गाथाओं का संकलन करके और प्रत्येक जिज्ञासु उसके सार को समझ सकें, इसके लिए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने केवल 173 गाथाओं में संकलन करके गोमट सार जीव कांड सार नाम के ग्रंथ को हमें दिया। उसी का स्वाध्याय चल रहा है और अब हम मंगलाचरण करके उसको प्रारंभ करते हैं। सिद्धम शुद्धम प्रणमीय जिणेन्द्रवर्णेमि चन्द्रमकलंकं गुणरेण भूषणोदयं जीवस्य पर्वणं मोक्षम्। जीव द्रव्य की प्ररूपणा करने के लिए उन आचार्य देव ने नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने सर्वप्रथम मंगलाचरण करके भगवान नेमिनाथ को नमन करके अपने उद्देश्य को बताया कि मैं इस ग्रंथ में जीव की प्ररूपणा को करूँगा। अब क्या है, छोटे छोटे बालक जब हैं उनको अगर जैन धर्म की पाठशाला में पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले उनसे पूछा जाता है कि जीव और अजीव की क्या पहचान है। अब आज पढ़ना ही बंद हो गया बच्चों का और स्कूल में ये बातें पढ़ाई नहीं जाती। जीव मतलब जो बोल चाल रहे हैं, समझ रहे हैं, जिनको हित अहित का विवेक है। अजीव माने जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, वे अजीव हैं। अब बालक से पूछा गया कि ये टीवी, मोटर गाड़ी ये चलती हैं, टीवी में देखते हैं, बोलते हैं, तो ये चेतन है कि अचेतन है, जीव है कि अजीव है? क्यों बेटा, टीवी जीव है कि अजीव है? अभी इन्हें मालूम ही नहीं होता। तो बच्चों को प्रारंभिक ज्ञान जरूर कराना, क्योंकि जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा कि मैं जीव हूँ। जीव माने आत्मा, आत्मा माने जो हमारे शरीर के अंदर कोई एक अद्भुत अलौकिक ऐसी चीज है कि जिसके कारण हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं और संसार की सारी व्यवहारिकताएं, एक्टिविटीज चल रही हैं, बस उसी का नाम है जीव। वो जीव निकल जाता है तो शरीर मुर्दा हो जाता है, वही आँख, नाक, कान सब कुछ वही होते हैं। लेकिन आत्मा नाम की चीज, जीव नाम की चीज जब निकल गई तो वह अचेतन हो जाता है। इसलिए संसार के जीवों को समझाने के लिए कि हे प्राणी, हे भव्यात्मन, तेरे को जानना है कि जो इतना बड़ा नीचे से ऊपर तक चोला ले रखा है, 5 इंद्रियां जिसके अंदर हैं, जिसके कारण तो संसार के सुख दुखों को भोग रहा है, उसका मूल तो जान। तो वो है जीव, और संसार में रहकर वह जीव अशुद्ध हो रहा है। जो भगवान बन गए उन्होंने अपनी आत्मा को शुद्ध बना लिया, भगवान बना लिया, तो शुद्धात्मा या शुद्ध जीव के रूप में जाने गए। अब चूंकि संसारी आत्मा तो संसार में ही रहता है, तो उसको बताने के लिए 20 चैप्टर लिए हैं और 20 चैप्टर का नाम दिया है 20 प्ररूपणा। गुण जीवा पज्जति पाणा सन्ना या मग्गणाओ या उव ओगो विय कमसो बीसम तु परुवणा भणिदा। गुण स्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग, ये 6 हुए।
और 14 मार्गणा जिनके अंदर जीवों को खोजा जाता है। ऐसी 14 मार्गणाएं, तो 14 और 6 मिलकर के 20 हुए। ये 20 चैप्टर हैं, 20 प्ररूपणा इनको नाम दिया है। उनमें से प्रथम प्ररूपणा जो गुणस्थान नाम की है उसका अध्ययन चल रहा है। और अब हम आते हैं 11वें गुणस्थान के लक्षण में, यानी कि 14 क्लासें हैं गुणों के आगे बढ़ाने में, उनको 14 गुणस्थान कहा है। 10 गुणस्थान तक यानी 10वीं क्लास के गुणों तक आप पहुंच गए हैं। अब 11वीं क्लास, जहां पर केवल मुनिराज ही श्रेणी की अवस्था में सीढ़ियों को चढ़ते हुए पहुंचते हैं, उस स्थान का नाम है उपशांत कसाय गुणस्थान। 11वें गुणस्थान का नाम क्या है? हाँ, गाथा नंबर है 22, पेज नंबर 18। कदग फल जुद जलम वा, कदग फल जुद जलम वा, सर ए सर्वाणियम वनिमलयम, सर्ये सर्वाणियम वनिमलयम, शयलो वसंत मोहो, शैलो वसंत मोहो, वसंत कसायो होदी, वसंत कसायो होदी। एक साथ सब लोग सामूहिक रूप में पढ़ें। कदग फल जुद जलम वा, सर्ये सर्वाणियम वनिमलयम, शैलो वसंत मोहो, वसंत कसायो होदी। उपशांत कसाय इस 11वें गुणस्थान का नाम है। अब इसका क्या है? कतक फल युत जलम वा, शरदि शरह पानीयम व निर्मलम, सकलोपशांत मोह, उपशांत कसाय को भवती। बड़ा अच्छा उदाहरण देकर के कहा है कि किसी गंदे जल में निर्मली फल अर्थात फिटकरी डाल दी जाए, फिटकरी को घोल दें। अब आज इसलिए नहीं अनुभव में आता है कि आज जो है फिल्टर वाटर काम में लेते हैं, लेकिन उसको सही में फिल्टर करने का तरीका क्या था पहले, कि गंदे जल के अंदर भी ने जो जल छान करके रखा गया है उसमें भी जो सूक्ष्म गंदगी होती है उसको साफ करने के लिए फिटकरी घुमा देते हैं, और फिटकरी घुमाने से उसमें जो जल का गंदा भाग है यानी कीचड़ है वो नीचे बैठ जाता है। और दूसरी उपमा दी है शरदि शरह पानीयम व निर्मलम, अथवा शरद ऋतु में, सर्दी के दिनों में जल एकदम स्थिर हो जाता है और वो ऊपर से एकदम स्वच्छ जल हो जाता है, निर्मल जल सरोवर का हो जाता है। उसी प्रकार से यानी नीचे गंदगी बैठी है लेकिन ऊपर का जल एकदम साफ हो जाता है। निर्मली डालने से, फिटकरी डालने से ऊपर का जल एकदम साफ हो जाता है। ऐसे ही शरद ऋतु के अंदर सरोवर तालाबों का जल एकदम शांत होने से स्वच्छ स्वच्छ एकदम साफ निर्मल दिखता है। उसी प्रकार से संपूर्ण मोहनी कर्म के उपशम से यानी दब जाने से, उपशांत हो जाने से, शांत हो जाने से जो निर्मल परिणाम ऊपर हो जाते हैं उनका नाम है उपशांत कसाय नाम का 11वां गुणस्थान। और उस गुणस्थान में रहने वाले जीव को, मुनि को उपशांत गुणस्थान वर्ती या उपशांत कसाय गुणस्थान वाला जीव कहते हैं। अब जैसे उस जल में जरा सा हिला दिया, खलबली मच गई, फिर पुनः वो गंदा हो सकता है। ऐसे ही कोई कारण मिलने से उन मुनिराज के भी परिणामों में उथल पुथल आती है तो परिणाम फिर वही स्वच्छता से गंदे की ओर आ जाते हैं। तो इस गुणस्थान का उपशांत कसाय नाम ही इसलिए है कि जहाँ कसाय शांत हैं। 8 कर्मों में सबसे बड़ा है मोह कर्म, जो कर्मों का राजा कहा जाता है, और जिसने उस राजा को समझो पछाड़ दिया तो सेना तो अपने आप बिल्कुल निर्बल हो जाती है। तो 8 कर्मों का राजा मोहनी कर्म यहाँ पर शांत हो जाता है, तो उसको कहा है कि मोहनी कर्म के उपशम होने से, शांत होने से जब परिणाम एकदम निर्मल हो जाते हैं तो समझो 11वां गुणस्थान वर्ती है, यानी उपशम श्रेणी को चढ़ने वाला
अंतिम गुण स्थान ये 11वां गुण स्थान है। इस गुण स्थान का पूरा नाम है उपशांत कसाय बीतराग छद्मस्त। क्या? उपशांत कसाय बीतराग छद्मस्त इस गुण स्थान का पूरा नाम है। तो बोले छद्म का मतलब क्या है? छद्म से लेना ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म। 8 कर्म में ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म, इनको छद्म कहा है। जो जीव इनके उदय की अवस्था में पाए जाते हैं वे छद्मस्त कहलाते हैं। यानी अभी हम लोग क्या है? छद्मस्त हैं। हमारे ज्ञान के ऊपर भी आवरण पड़ा है, दर्शन पर भी आवरण पड़ा है, तो छद्मस्त कहलाते हैं। और छद्मस्त जीव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सराग छद्मस्त और एक बीतराग छद्मस्त। तो 11वें गुण स्थानवर्ती जीव बीतराग छद्मस्त हैं। तो इस चीज को नोट करना, 11वें और 12वें गुण स्थानवर्ती जीव बीतराग छद्मस्त कहलाते हैं। और 11वें गुण स्थान का विशेष नाम उपशांत कसाय बीतराग छद्मस्त, और आगे 12वां गुण स्थान जब आएगा तो उसको कहेंगे क्षीण मोह बीतराग छद्मस्त। तो इस गुण स्थान में जो मुनिराज हैं उनको उपशांत कसाय बीतराग छद्मस्त कहते हैं। उनके परिणामों में अभी बिल्कुल उपशांति है। तो यहाँ पर या तो जीव के आयु कर्म समाप्त होता है तो उनका मरण हो जाता है। कोई अंतकृत केवली भी उपशम श्रेणी से मरण करके और उपशम श्रेणी से या तो फिर नीचे गिरते हैं या मरण करके, केवली नहीं, अंतकृत केवली तो 12वें गुण स्थान में पहुंच करके होते हैं। लेकिन जिनका मरण होता है तो 5 अनुत्तरों में जाकर के जन्म लेते हैं, और जो गिरते हैं तो गिर करके 7वें 6ठे तक भी आ सकते हैं, 5वें तक भी आ सकते हैं। और अगर पाप कर्म के उदय से मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो पहले गुण स्थान में भी आ सकते हैं। तो आज आपको हमने ये 11वें गुण स्थान का लक्षण बताया है। यहाँ पर चारित्र की अपेक्षा अगर लेंगे तो एक औपशमिक भाव, औपशमिक चारित्र है, और सम्यक्त की अपेक्षा लेंगे तो औपशमिक और क्षायिक, ऐसे 2 भाव पाए जाते हैं। तो ये बात आपको 11वें गुण स्थान में विशेष रूप से ध्यान देना है। यानी कि अगर बारीकी से आप समझें तो उपशम श्रेणी औपशमिक सम्यक्त और क्षायिक सम्यक्त दोनों से चढ़ी जा सकती है, और छपक श्रेणी की बात अलग आएगी, क्षायिक भाव वहाँ पर प्रमुख होते हैं। और यहाँ पर सम्यक्त की अपेक्षा से लिया है तो औपशमिक और क्षायिक दोनों ही भाव यहाँ पर विवक्षित हैं, यानी पाए जाते हैं। तो इस गुण स्थान का उपशांत कसाय यथार्थ नाम है, जहाँ पर कसायों की उपशमता है, और उपशांत कसाय बीतराग छद्मस्त हैं क्योंकि यहाँ पर एकदम भाव निर्मल हैं, कसाएं बिल्कुल उपशम हैं, शांत हैं। इसलिए इस गुण स्थान में मोह कर्म के उदय रूप कीचड़ का सर्वथा पूरी तरह से उपशम हो जाता है और ज्ञानावरण का उदय रहता है, इसलिए छद्मस्त कहलाए। ज्ञानावरण दर्शनावरण को छद्म नाम से दिया गया है। तो ज्ञानावरण का उदय है, ज्ञानावरण का जब नाश होगा तो केवल ज्ञानी बन जाएंगे। यहाँ ज्ञानावरण का उदय चल रहा है, इसलिए ये छद्मस्त हैं, और मोह कर्म रूप के उदय रूप कीचड़ का सर्वथा उपशम हो गया, इसलिए इस गुण स्थान का यथार्थ नाम है उपशांत कसाय बीतराग छद्मस्त। अब हम आगे की गाथा में चलते हैं। निःशेष क्षीण मोहो शेष क्षीण मोहो हलिहामल भायणुदय समचित्तो फलिहामलवायणुदय समचित्तो क्षीण कसाओ भन्नदी क्षीण कसाओ वर्णदी निगंथो वीयरायहिम निगंथो वीयरायहिम। सामूहिक गाथा बोलेंगे। निःशेष शेष क्षीण मोहो हलिहामलवायणुदय समचित्तो क्षीण कसाओ भन्नदी निगंथो वीररायहिम। निःशेष क्षीण मोहा स्फटिकामल भाजनोदक समचित्तः क्षीण कसायो भण्यते निर्ग्रंथो वीतरागई। अब यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट और निर्मल परिणाम हो जाते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है क्षीण मोह।
यानी मोह रूपी राजा को क्षीण कर दिया, मार दिया, नष्ट कर दिया, क्षय कर दिया जिन्होंने। तो आप संक्षेप में ये बात समझें कि जहाँ मोह की क्षीणता हो गई तो वह क्षीण मोह गुण स्थान हो गया। तो जहाँ पर द्रव्य और भाव दोनों प्रकार के मोहनी कर्म का या फिर प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश रूप चारों ही बंध के भेदों का सर्वथा नाश हो जाता है। इनके सबकी बंध, उदय, उदीर्णा, सत्व सब का नाश हो जाता है। यानी नाश मतलब नाश, क्षीण मतलब क्षय होना, नष्ट होना। तो ऐसा ध्यान करते हैं, इस प्रकार से ध्यान की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है आत्मा के अंदर, उन मुनिराज के अंदर, कि ये कर्म आकर के एकदम नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं और फिर वे 12वें गुण स्थान को प्राप्त क्षीण मोह संज्ञा को अपने जीवन में सार्थक कर लेते हैं। अब इसका पूरा नाम है क्षीण कसाय बीतराग छद्मस्त, ये नाम सार्थक है। अभी यहाँ पर कसाएं क्षीण हुई हैं, अभी यहाँ पर भी ज्ञानावरण कर्म मौजूद है, इसलिए यहाँ पर भी छद्मस्त लगा हुआ है, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म जा करके जब 12वें गुण स्थान के अंत में नष्ट करेंगे तब सहयोग केवली गुण स्थान में आएंगे। तो यहाँ पर पूर्ण निर्ग्रंथ अवस्था होती है, पूर्ण वीतराग अवस्था होती है। 12 प्रकार का जो 24 प्रकार का जो संपूर्ण परिग्रह है, यानी 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह, 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह, दिखता नहीं लेकिन परिग्रह है, उन सब का पूरी तरह से त्याग हो जाता है, नाश हो जाता है। तब वहाँ पर निर्ग्रंथ, ग्रंथ मानी परिग्रह, निकल गया है परिग्रह पूर्ण रूप से, जिनके अंदर से वे वास्तविक निर्ग्रंथ हुए। तो आप 10 प्रकार के परिग्रह के नाम क्या है? क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, सोना, चांदी, दासी, दास, वस्त्र, बर्तन। ये 10 प्रकार का तो बाह्य परिग्रह, जिसको तो दीक्षा लेते ही त्याग कर देते हैं, कोई जरा भी परिग्रह नहीं रखते, इसलिए करपात्र में भोजन करते हैं, बर्तन नहीं लेते, कोई वस्त्र नहीं धारण करते, और सारे परिग्रह का धन धान्य सोना चांदी सबका त्याग हो जाता है। ये तो बाह्य परिग्रह है। लेकिन अंतरंग परिग्रह विद्यमान रहता है, वो कौन सा है? कभी अंतरंग परिग्रह के 14 भेद हैं। 1 मिथ्यात्व, 4 कसाय और 9 कसाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाएं और 1 मिथ्यात्व। ये 14 प्रकार का परिग्रह है। क्रम क्रम से जैसे मुनिराज आगे आगे के गुण स्थानों में चढ़ते हैं, ऐसे ऐसे उनके इन परिग्रह का भी त्याग हो जाता है। वे खिलखिला करके कभी हंसते नहीं, भगवान बनने की ओर अभिमुख होते हैं, मंद मंद मुस्कान उनके चेहरे से निकलती है, लेकिन वो जैसे संसारी जीव खिलखिला करके हंसते हैं दांत निकाल करके, ऐसे वो नहीं हंसते। इसलिए हास्य, रति, अरति ये सब चीज किसी से राग पूर्वक बोलते नहीं। ये 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग हो जाता है। 5 भाव जो स्वतत्व के रूप में कहे गए हैं, उनमें से मोहनी कर्म के सर्वथा अभाव की अपेक्षा से उन 12वें गुण स्थान वर्ती मुनिराजों के एक क्षायिक भाव ही होता है। इस प्रकार से आपको ये गोमटसार जीवकांड